राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके से आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल अहले सुबह की यह घटना है कि जब एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। हम उसी फ्लैट में मौजूद हैं, उस फ्लैट के समीप मौजूद हैं। आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। यही वो फ्लैट है जो कि राजधानी रांची के सिंगमोड़ इलाके के लटमा रोड में स्थित एक फ्लैट है और ये फ्लैट नंबर 106 है, जहाँ पे एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। जिसके बाद पुलिस को यह सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंच के तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने एफएसएल की टीम यहां पहुंची और पुलिस जो स्थानीय थाना की पुलिस है वो यहां पहुंचती है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है कि इस आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए कि इस फ्लैट में फिलहाल ताला लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। जब इस फ्लैट का दरवाजा कह सकते हैं कि शनिवार रात और आज यानी कि रविवार सुबह तक नहीं खुला तो पड़ोसियों को आशंका हुई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जिसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे किस प्रकार से इस दरवाजे को तोड़ के जो पुलिस की टीम है अंदर जाती है और जो एफएसएल की टीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक निशान है कि दरवाजा को जो अंदर से जो कुंडी लगाया गया था उसे तोड़ा गया है। जिसके बाद इस फ्लैट में प्रवेश किया गया और यहाँ पर भी जो आपको निशान दिख रहे होंगे कि ताकि दरवाजा खुल जाए। दरवाजा जो तोड़ने में जो अवशेष है आप देख सकते हैं कि जो इस दरवाजे का अवशेष है यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है और आप इस चप्पल को देख के समझिए कि किस प्रकार से उन बच्चों के 3 चप्पल यहाँ पे पड़े हुए हैं। सबसे पहले आप इस देखिए, उस महिला की एक चप्पल है, दूसरी एक उनकी बताई जा रही है कि एक बेटा थे और एक बेटी, यानी कि एक लड़का और एक लड़की थी उस महिला के। तो उन दोनों के साथ महिला ने आत्महत्या की है और ये चप्पल को आप देखिए तो 1 2 3 ये 3 चप्पल यहाँ पे पड़े हुए हैं। जिसके बाद ये और भी साफ जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार से महिला ने आत्महत्या आखिर क्यों की है। एक और सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कुछ सामान है या तो फिर वो डिलीवरी से मंगवाए गए होंगे या तो फिर ऑनलाइन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुरकुरे है, उसके बाद केला है और कुछ चॉकलेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से ये आज राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पीछे के कारण की यदि बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक जो प्रारंभिक जांच में सामने आए हैं तो आर्थिक तंगी आत्महत्या के पीछे का कारण बताया जा रहा था। दरअसल जो महिला अपने फ्लैट में इस फ्लैट में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, उस महिला के साथ उनके पति का संबंध सही नहीं बताया जा रहा था और पिछले 2-3 वर्षों से कुछ अनबन चल रही थी और इसको लेकर महिला बताया जाता था कि इसी फ्लैट में रहा करती थी और उनके जो पति हैं वो कहीं दूसरी जगह जो उनका गांव था, जो उनका पैतृक गांव था, उस इलाके में रहते थे। तो आप देखिए यही 106 नंबर ये फ्लैट है, लटमा रोड स्थित एक अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट में वो महिला रहा करती थी। दूसरी ओर आप तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार से पड़ोसियों के दरवाजे लगे हुए हैं, कोई भी कुछ कहने से बच रहा है और बताया यह जा रहा है कि पुलिस को इसकी सूचना पड़ोसियों के माध्यम से ही दी गई। हम अपने सहयोगी उत्तम से कहेंगे कि आप इस ओर की भी तस्वीर दिखाइए कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो गलियारा है, इस गलियारे में पूरी तरीके से शांति का माहौल है। जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी इस मामले में कहने से कुछ बच रहा है। आपको बता दें कि जिस महिला ने आत्महत्या की है उस महिला के पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। वो अपने पति से कह सकते हैं कि साथ ना रहकर अपने बच्चों के साथ इसी फ्लैट में रहा करती थी। महिला का नाम संयुक्ता सिंह बताया जा रहा है और उनके 2 बच्चे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस यहाँ पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफएसएल की टीम भी पहुंची है, लेकिन कई दफ़ा इस मामले को लेकर जो पड़ोसी और पुलिस के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है, उन्होंने बताया है कि पति के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और उसके बाद जब वो यहाँ फ्लैट में रहा करती थी, पति उनके गाँव में रहते थे। और बताया यह जा रहा है कि आर्थिक तंगी भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि यह महिला आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी।
और जो कह सकते हैं कि बच्चों के पठन पाठन, बच्चों की पढ़ाई, इसके साथ ही फ्लैट का कह सकते हैं कि इस फ्लैट को भी जो हमारे पास जानकारी है उसे गिरवी रखा गया था बैंक के पास और उसी पैसे से वो अपना कह सकते हैं कि जीवन यापन कर रही थी। फिलहाल एक दिल दहला देने वाली घटना आज राजधानी रांची से आई है, जिसके बाद से लोग सोचने को मजबूर है कि आखिर पति और पत्नी के बीच जो इस प्रकार से चाहे देश भर में जो मामले सामने आ रहे हैं या तो फिर एक और मामला जो राजधानी रांची से आया है, तो इसका क्या निदान हो सकता है। हम फिर से आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर देखिए किस प्रकार से सामान बिखरे पड़े हुए हैं। बच्चों के पेंसिल बॉक्स हैं, उसके बाद जो बुक है, चप्पल है, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो रोजमर्रा की सामानें होते हैं, चाहे फल की बात कर लें या तो फिर बच्चों के लिए वो चॉकलेट्स थे, कुरकुरे थे, इन तमाम चीज़ों को मंगवाया गया था। और शनिवार देर रात और रविवार सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो पड़ोसियों को कुछ शंका होती है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब यहाँ पहुँचती है तो फंदे से तीनों कह सकते हैं कि लोगों का शव झूलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन एक और मामला यही कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी तो एक मसला था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात इस आत्महत्या के पीछे, या यूं कहें फिलहाल ये जांच का विषय है कि आत्महत्या है कि और कुछ कारण है, लेकिन इस जो प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया है कि ये आत्महत्या की गई है और आर्थिक तंगी और पति के साथ सही संबंध नहीं होने के कारण, रिश्ते में कह सकते हैं कि अनबन होने के कारण महिला ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की निर्णय ली है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चाहे अलग अलग मामलों की हम बात करें या तो फिर जो हम जिस मामले की हम आपको खबर बता रहे हैं, तो समाज में कह सकते हैं कि इस प्रकार के लिए रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मामला कह सकते हैं कि इनका जो एक मामला था पति के साथ, बताया यह जा रहा है कि कोर्ट में भी कई मामले चल रहे थे। उन्होंने फ्लैट को गिरवी पे रख दिया था, आर्थिक तंगी से महिला जूझ रही थी, पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसके बाद महिला ने यह निर्णय लिया कि वो इस दुनिया से चल जाना ही उनके लिए सही होगा। तो हम यह समझा रहे थे कि आखिर समाज में या तो फिर देश भर में इन दिनों इस प्रकार की घटना, चाहे आत्महत्या की घटना कर ले या तो फिर प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें या तो फिर पति पत्नी के बीच जो अनबन के रिश्ते होते हैं, उसके बाद एक जब आप सुनते होंगे कि पति ने दूसरे के कह सकते हैं कि युवती के साथ प्रेम संबंध बनाया तो फिर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यह मामला भी पति और पत्नी के बीच का है। पति पत्नी जुदा होकर रहते थे, हालांकि बच्चे अपनी मां के साथ रहा करते थे और इस महिला ने कह सकते हैं कि कई वर्षों तक अपनी जीवन यापन करने की सोची, लेकिन जब आर्थिक तंगी उन्हें मजबूर कर दिया तो उन्होंने फंदे से लटकना मजबूर किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम शर्मा के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट